मैं अकेला नहीं कथा करूंगा, हम सब मिलजुल के कथा को समझें। वक्ता ही वक्ता का ठेका नहीं है, श्रोता भी उसमें सम्मिलित है। मेरी बात जम रही है क्या? क्या करना चाहिए? क्या नरक में जाना चाहिए कि अपने घर जाना चाहिए? आवागमन से मुक्त होना चाहिए। विचार लो, अपने आप को टटोलो। हाँ, लगाओ डुबकी, जाओ गहराई में, जानो, फाल्ट ढूंढो। ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा हुआ रबड़, बाहर से दिखने वाला नहीं है, तार अंदर है, वो तो लेवल चढ़ा हुआ है, लेवल के ऊपर से पता चलने वाला नहीं है। डुबकी लगाना पड़ेगा। तो उस परमात्मा को धोखा है कि नहीं? हमने उससे करार किया है कि मैं तेरे भजन करूंगा, तू मुझे नरक से बाहर कर। बताओ, हम धोखा दे रहे हैं कि नहीं उसको? क्या भजन कर रहे हैं हम? अरे संसार में धोखा दे तो दे, उसको भी चश्मा लगा दिया। 5-6 महीने तक किए भजन। जब पैदा होता है बच्चा तो बिल्कुल वैराग्य है। उसके जो संस्कार है ना पूर्व जन्म के, वो भी अभी दबे हुए हैं, क्योंकि उनको वातावरण मिल नहीं रहा है। संस्कार तो है पूरब के, पूरा अभी बंडे में भरे हुए हैं। न कोई नाता है, न कोई रिश्ता है, न कोई सांप का, शेर का, किसी का डर है, न कोई 1000-500 के नोट से उसको मोह है, किसी को नहीं जानता। बच्चे को गाली दे दो, बुरा लगता है? लगेगा? 5-6 महीने के बच्चे को खूब गाली दो, उसको बुरा लगता है? क्योंकि वो उस अर्थ को जानते ही नहीं। अच्छा, हमको कोई गाली दे तो भले 500 किलोमीटर से दे, कहीं का, यहां पंडाल में नहीं, 500 किलोमीटर से किसी ने गाली भेजी है, पार्सल से किसी ने आके तुमको बोल दिया, अरे तुमको फलाने व्यक्ति ने बहुत गाली दी, तो 500 किलोमीटर की गाली लग गई? बोलो, लगती है कि नहीं? लग गई, घायल हो गया। क्योंकि गाली के अर्थ को हम समझते हैं, क्या मेरे को ही दी है। अच्छा, सत्संग के अर्थ को जानते हो? भगवान के अर्थ को जानते हो? भगवान के अर्थ को समझते नहीं है, इसीलिए तो ये वाणी लगती नहीं है। नहीं तो ये बार बार सुनने की, मंच पर बैठने की झंझट ही खत्म हो जाए। लगी नहीं, और जिनको लग गई, लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, लागी वाको जानी, आर पार हो जाए। आर पार हुई सिंगा जी को, आर पार हुई मीरा को, आर पार हुई कबीर को, आर पार हुई नानक गुरु गोविंद को, एक नाथ तू का राम नामदेव ज्ञानेश्वर सहजो नरसिंह, अनेक संतों को जिनको लगी उनका हृदय छलनी हो गया, छोड़ दिया। 56 करोड़ का मालिक था नरसिंह मेहता, लुटा दी सब, लुट गया, कुछ नहीं रखा। उस जमाने के धनियों का कोई नाम नहीं लेता, पर नरसिंह मेहता का आज भी महिरा गाते हैं लोग, और नाम उसका सम्मान के साथ। जय हो, जय हो। सिंगाजी बाबा के जमाने के धार के राजा, मकड़ई के राजा, भामगढ़ के राजा, झाबुआ के राजा, कितने ही राजा थे उनके संपर्क में, पर आज कोई उनका नाम
और सिंगा जी का नाम जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहेगी तब तक उनकी पताका फहराते रहेगी। जय हो जय हो जय हो। कुछ ऐसा कर चलो कि दुनिया याद करे, कुत्ते की मौत मत मरो। कोई 2 दिन के बाद नाम नहीं लेगा तुम्हारा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन तक याद करेंगे लोग। जब तक लड्डू गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तब तक। गुलाब जामुन खोपरा पाग ली कि गए तुम काम से। और जो उससे नाता जोड़ ले, उस परमात्मा से जिनने भी संबंध जोड़ा है, उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ये बुखारदास बाबा अभी अभी हुए 50-60 साल पहले, ज्यादा देर की बात नहीं। हमारी समाज में हुए कितने दिन की बात है? सन 48 में बुखारदास बाबा हुए, 2001 में गुलाबदास बाबा हुए, हमारे बीच से गए। पर आज वो माला के मोती बन गए, उस माला में जुड़ गए। आज जय के नाम में उनका नाम जुड़ गया। जबकि लोगों ने तिरस्कार किया उनका, वो थे जब उनको शरद में नहीं बैठने दिया। हमारे जैसे थे, पर उनने समाज को भले तिरस्कार किया, स्वीकार कर लिया, भले नकार दिया लोगों ने, पर जिसको समाज ने नकारा है उसको उसने संवारा है। उसने जिसका हाथ पकड़ लिया, उनको उठाने वाले, सरहद से निकालने वाले चले गए, पर उनकी ध्वजा आज भी बुखारदास बाबा का नाम कोई मिटा सकता है? जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा। भजन किया, त्याग किया, तो करनी ऐसी कर चलो। हम हंसे जगो, आए हैं यहां तो कुछ छाप छोड़कर चलो। अरे कम से कम 2-4-10 साल तो तुम्हारी याद करें लोग जाने के बाद। इतना तो बन जाओ लायक। क्या करो, क्या किया? वो तो जानवर भी करते हैं, तुम जो कर रहे हो तो। वो भी संतान पैदा करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं, वो भी जमीन में बिल बनाते हैं, वो भी जल में घर बनाते हैं। जिस जीव जिस वातावरण में रह रहा वैसा घर बार बनाता है। उनके यहाँ भी संतान होती है, इंद्रियजन ज्ञान उनको भी है, उनको भी भूख लगती है, वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं। अब उतना ही हमने भी किया। ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके भी वही कर्म कभी हमने किया, तो फिर हमसे तो जानवर अच्छे हैं। जानवर विषय एक बार भोगता है, जब उनको प्रजनन करना होता है, जब उनको संतान प्राप्ति करना होता है, तब उनको भोग की इच्छा होती है एक बार। उसके बाद नर पशु और मादा पशु दोनों साथ में रहते हैं, पर वो विषय कामना वाला भाव नहीं रहता। कितनी ईमानदारी है, कपड़े भी नहीं, नंगे घूम रहे हैं। जानवर कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनका मन बिगड़ता नहीं है। हमारा मन कितनी बार बिगड़ता है। जो जानवरों में अकल है वो हम में नहीं है। पक्षियों के घर कोई स्टॉक है, अनाज भरा हुआ है, उनके घर तिजोरियां भरी हुई है, फिर भी अपने जितना टेंशन है उनको। आज चून मिल गया, कल का कल देखेंगे। कल को किसने देखा है? हमारे घर सैकड़ों बोरा अनाज भरा है, फिर भी हम चिंतित हैं। अरे चिंता मत करो, चिंतन करो। देने वाला वो परमात्मा है, सब उसकी प्रकृति कर रही। बिन पग चले सुने बिनु काना, अब बिनु कर करम करे विधि नाना। ये फूलों में पंखुड़ियां तुम नहीं काट रहे हो, तुमने बनाए फूल। अच्छा कहीं बनाते दिख रहा है? कहीं रंग की डब्बी ब्रश लेके फूल के पास खड़ा हुआ रंग डाल रहा है उसमें, कहीं कैंची लेके इसमें डिजाइन डाल रहा है वो, या अभी गेहूं बोए उनमें 40 दाने तुम बिठाओगे? एक बोरे के 20 बोरे लौटा कर कौन देगा? नींद तुम लगाते हो,
नींद तुम्हारे हिसाब से आती है क्या? जगना तुम्हारे हिसाब से है, रोना तुम्हारे हिसाब से, हंसना तुम्हारे हिसाब से, सब वो परमात्मा कर रहा है और हम मान बैठे कि मैं कर रहा हूं। अगर उसके ऊपर छोड़ दे कि प्रभु मैं तेरी रजा में राजी हूं। हमारे महापुरुष उसकी रजा में रजा हो गए और हमारे बीच में रहते हुए हमारे 4 बच्चे थे सिंगाजी बाबा के भी, 4। आजकल तो 2 का जमाना है, पर सिंगाजी के 4 थे। एक लड़की थी, 750 गाय भैंस थी, भामगढ़ में 12 साल तक नौकरी की। जितने काम सिंगाजी बाबा ने उनके जीवन काल में किए हम तो कर ही नहीं सकते, फिर भी वो स्थिति को प्राप्त की, 4थे पद को, जो बड़े बड़े हिमालय के योगियों को जो गति प्राप्त नहीं करती होती, वो सिंगाजी बाबा ने। जय हो जय हो। 4थे पद, 4था पद बहुत बड़ा पद होता है। ब्रह्म स्वरूप हो गए और विदेह रूप में काम करने लगे।